अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेटाओं व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग। जो हमने व्हीटस्टोन सेतु इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा, उस व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित दो उपकरण होते हैं। एक है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज, और एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पीओ बॉक्स। ये पहले की जो बुक्स चलती थी उसमें दो डाकघरों के बीच में टूटे हुए तार की स्थिति ज्ञात करने के लिए काम में लेते थे, उसे पीओ बॉक्स कहते थे। अभी ये आपके सिलेबस से एनसीईआरटी से हट गया, तो आप इसको अभी पढ़ेंगे नहीं, केवल याद रखेंगे न्यू टाइप के हिसाब से। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो मीटर सेतु और पीओ बॉक्स हो सकते हैं। हमारे सिलेबस में मीटर सेतु है, और ये मैं आपको बता दूं ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। तो जो बच्चे 12th प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं वो मीटर सेतु को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सके उसे मीटर सेतु कहते हैं। इसमें 1 मीटर लंबा वायर काम में लेते हैं, लंबा तार काम में लेते हैं, इसलिए इसे मीटर सेतु नाम दिया गया। और इसका तार जो है मिश्र धातु का बना होता है और वो नाइक्रोम का काम में लिया जाता है। और जब आप प्रैक्टिकल में पोटेंशियोमीटर या विभवमापी पढ़ेंगे तो वहां वो मिश्र धातु का तार मैग्नीन यूरेका कांस्टेंटन के रूप में उपयोग में आएगा। तो इसमें आप मिश्र धातु का तार जो काम में लेंगे नाइक्रोम का कहते हैं। और इस तार की विशेषता होती है कि विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है इसका, और ताप गुणांक कम होता है। आगे बढ़ाते हैं, मीटर सेतु की कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाएं। इसमें एक लकड़ी के फ्रेम पर, लकड़ी का फ्रेम होता है, उसमें 1 मीटर लंबा तार ए बी जो वायर है वो दो बिंदुओं के बीच में कसा होता है, दो पेच के बीच में कसा होगा। इसके दोनों किनारों पर एल आकार की पत्तियां पीतल की बनी हुई, एम और एन नाम दे रखा है अपन ने इसको। एक बीच में एक पत्ती और है पीतल की, आई, जिसमें 3 पेच होते हैं, 1 2 3 पेच होंगे। यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है जिससे हम ज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। एक्स को अज्ञात प्रतिरोध कह रहे हैं हम यहाँ पे। अब इसका बड़ा चित्र भी देखेंगे अपन आगे। और यहाँ पर ए और बी के बीच में सेल या बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ा जाता है। और ये जो स्केल आप देख रहे हैं इसको मीटर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मीटर स्केल। और ये पत्ती जो है आई, इसके बीचों बीच के टर्मिनल से धारा मापी और विसर्पी कुंजी जोखी को जोड़ते हैं। यहाँ पे विसर्पी कुंजी जो है उसको जैसे बताते हैं, विसर्पी कुंजी हिंदी में बोलते हैं आप इसको, और इंग्लिश में इसे जोखी कहा जाता है। ये जो मैं पेन काम में ले रहा हूं इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होती है, जो कि जिसको आप इस तार पे सरकाते हुए धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हमने व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहा था। जिस अवस्था पर धारा मापी में रीडिंग 0 आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? संतुलन अवस्था कहेंगे। अब इसकी बनावट को एक बार देख लेते हैं। चित्र अनुसार लकड़ी का फ्रेम होता है जिस पर 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार लगा होगा ए बी के बीच में, और तार के दोनों सिरों पर पीतल की बनी हुई 2 पत्तियां, ये पीतल की बनी हुई 2 पत्तियां होती हैं, एम एन नाम दे रखा है। और इन दोनों पत्तियों के बीच में पत्ती आई लगी होती है जिसमें 3 पेच होते हैं। इसमें कितने पेच हैं? 1 2 और 3 पेच होते हैं। आगे बढ़ाएं इसको। पत्ती एन और आई के मध्य प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाएगा। इसमें आर प्रतिरोध निकालते हैं, ज्ञात प्रतिरोध। पत्ती आई और एन के मध्य अज्ञात प्रतिरोध एस जोड़ते हैं। ध्यान रखना, अज्ञात प्रतिरोध का मतलब होता है जिसे आप ज्ञात करना चाहते हो। पत्ती आई के बीच के टर्मिनल से धारा मापी और विसर्पी कुंजी जोखी को जोड़ते हैं। धारा मापी का सिंबल ये होता है गैल्वेनोमीटर, और जोखी का सिंबल होता है जी। तार ए और बी के दोनों सिरों के मध्य बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक आरएच को जोड़ते हैं। ए बी के सभी मीटर पैमाना लगा होता है जिससे हम संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। 1 मीटर लंबा पैमाना इतना होगा, वो आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो एक वायर जुड़ा हो और उसके नीचे जो पैमाना जुड़ा होगा उसे मीटर पैमाना कहते हैं। क्रियाविधि। अब क्रियाविधि समझने के लिए हम इसके डायग्राम में आते हैं। ये इसका डायग्राम है। क्रियाविधि यहां से समझाता हूं। ये प्रतिरोध बॉक्स कहलाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसमें 1 ओम से 100 ओम, 50 ओम यहां तक के प्रतिरोध जुड़े होते हैं। और यहां ध्यान रखिए ये टर्मिनल है जहां पे आप तार को कनेक्ट करते हैं, और इसमें कुंजी या प्लग लगे हुए हैं। जिस प्लग को आप खींचेंगे वही इसका प्रतिरोध बॉक्स हो जाता है, मतलब प्रतिरोध मान हो जाता है। इससे निकाला गया प्रतिरोध, जो आप प्रतिरोध खींचेंगे, जैसे आपको 100 ओम निकालना है तो इस प्लग को बाहर निकाल लो तो यहाँ पे प्रतिरोध कितना कहलाएगा? 100 ओम कहलाएगा। अगर आपने यहाँ से 1 ओम का प्लग निकाला, ये वाला प्लग बाहर खींचा, तो आप यहाँ प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध कितना कहलाएंगे? 1 ओम कहलाएंगे। ये चित्र ध्यान से समझे। यहाँ पे
अब क्रियाविधि के बारे में बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन बता चुका हूं मैं आपको। ए और बी के बीच में एक तार लगा हुआ है, दोनों किनारों पर दो पत्तियां एल आकार की पीतल की बनी हुई है। पत्ती आई जो है, पत्ती आई 3 पेच लगे हुए हैं, 1 2 और 3 पेच लगे हुए हैं। एम और आई के मध्य प्रतिरोध बॉक्स, ये वाला बॉक्स जुड़ा होता है यहाँ पे, जिससे ज्ञात प्रतिरोध आर निकालते हैं। यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध एक्स या एस निकालते हैं। आप यहाँ पे इसे एस भी कह सकते हैं, कई जगह एस से कंपेयर करके अज्ञात प्रतिरोध एस बोला जाता है, एक्स भी कह सकते हैं आप इसको। ये मीटर पैमाना लगा होता है, मीटर स्केल। यहां पर सबसे पहले क्रियाविधि में क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी को बंद करेंगे। कुंजी को बंद करने से परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। प्रतिरोध बॉक्स से, ध्यान रखिएगा, इस प्रतिरोध बॉक्स से आपने 1 ओम का प्लग निकाला मान लीजिए, तो यहाँ पे कैपिटल आर बराबर कितना हो गया, 1 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ 1 ओम आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर और जोकी जुड़ी हुई है यहाँ पे, ये इसको जोकी बोलते हैं जी। इस विसर्पी कुंजी को अब आप धीरे धीरे इस तार पर सरकाते जाएंगे। एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आ जाएगी। जिस जगह पर गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो गई वो उसकी संतुलित लंबाई कहलाती है। जैसे मान लीजिए इस कोने से यहां से 40 सेंटीमीटर पे जाके रीडिंग 0 आ गई, तो बाकी क्या रहेगा, बाकी 100 माइनस एल रहेगा। मतलब 100 में से 40 घटाएंगे तो शेष कितना रहेगा, 60। तो इधर की संतुलित लंबाई आ गई आपके पास L 40 और उधर की 100 माइनस L करेंगे तो शेष रिमेनिंग रह जाएगी 60। तो ये तार P मान लो, तार P यहां पर मान रहा हूं मैं, ये तार P मान लिया और यहाँ पे तार Q मान लिया। तो तार P के लिए संतुलित लंबाई L, तार Q के लिए संतुलित लंबाई 100 माइनस L। ये प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध R। प्रतिरोध बॉक्स इस तरह का होता है, देख लीजिए। ये आपसे प्रैक्टिकल लैब में भी पूछ सकते हैं कि प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध कैसे निकालोगे, तो इस प्लग को जो खींचेंगे वो इसका प्रतिरोध कहलाएगा। अगर 20 ओम खींचना हो तो 20 ओम का ये प्लग खींच दो तो ये कैपिटल R 20 ओम हो जाएगा। यहाँ पर मीटर स्केल पर रीडिंग देखना कुंजी बंद चालू करने का उपकरण है। और धारा नियंत्रक क्या काम आता है, RH ये वाला, ये काम आता है कि एक से ज्यादा रीडिंग आपको लेनी हो तो आप इसके इस प्लग को घुमाएंगे तो धारा का मान बदलेगा और प्रैक्टिकल आप एक से ज्यादा कर सकते हैं। जब प्रतिरोध की गणना करनी हो तो क्षेत्रफल समान रखें। क्षेत्रफल का मान अगर 1 कर दिया जाएगा तो रो इंटू एल को प्रतिरोध कह सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को संतुलित लंबाई से गुणा करते हैं, प्रतिरोध की वैल्यू आ जाती है। ये चित्र देख लीजिए एक बार, ये क्रियाविधि हो गई। अब इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। इसमें तार P के लिए संतुलित लंबाई L मानी हमने, अभी चित्र में बताया मैंने। तो तार प्रतिरोध P कितना निकालेंगे, रो इंटू एल, रो इंटू एल। क्यों, तार के लिए संतुलित लंबाई 100 माइनस एल ले गई थी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल बताया था 40 सेंटीमीटर, तो ये शेष कितना आएगा, 60 आएगा ना, तो 100 माइनस एल बनेगा। तो Q निकालने के लिए रो को 100 माइनस एल से गुणा कर दो, समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। समीकरण 1 में 2 का भाग देना है आगे जाके हमें। और हमने ये भी देखा था कि व्हीटस्टोन सेतु का जब आप संतुलित अवस्था का वो देख रहे थे मान, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यहाँ पे P आपको मिल गया रो L, Q मिल गया आपको रो 100 माइनस L मिल गया। तो P और Q के मान रख दें यहाँ पे। R ज्ञात प्रतिरोध है और S अज्ञात प्रतिरोध है, तो यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध से विशिष्ट प्रतिरोध कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे वज्र गुणा कर दो, L इंटू एस बराबर R 100 माइनस L। तो S की वैल्यू निकालनी है तो R 100 माइनस L अपॉन L निकालेंगे। इस फॉर्मूले से आप व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण मीटर सेतु को काम में ले चुके हैं, जिसकी सहायता से आपने अज्ञात प्रतिरोध निकालना सीखा। ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है और इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीटर सेतु क्या काम आएगा, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का काम आएगा। इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का तार काम में लिया है, इसलिए इसे मीटर सेतु कहते हैं। यह किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। और अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L रहेगा। आगे बढ़ाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन तैयार करा हमने, मीटर सेतु के प्रयोग में प्रयुक्त प्रतिरोध बॉक्स से 8 ओम का प्रतिरोध निकाला गया। कितने प्रतिरोध, 8 ओम का, मतलब कैपिटल R आपने निकाल लिया 8 ओम। अज्ञात प्रतिरोध की अविक्षेप स्थिति, अविक्षेप स्थिति का मतलब होता है बीच में जाके जहां पर धारा मापी में रीडिंग 0 आई वो विक्षेप स्थिति प्राप्त करी हमने। उच्च विभव के सिरे से
संतुलित लंबाई 45.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई L। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और यदि प्रतिरोध बॉक्स तथा अज्ञात प्रतिरोध की स्थितियों को परस्पर बदल दें तो नई स्थिति में क्या होगा संतुलित लंबाई का मान। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ाते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने पर हमें ज्ञात प्रतिरोध कितना मिला, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला हुआ 8 ओम। संतुलित लंबाई कितनी मिली, 45.5 सेंटीमीटर मिली। अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला S R 100 - L upon L था। यहाँ पे S R की जगह कितना पुट किया आपने 8, 100 - L 100 में से 45.5 घटाया और बटे 45.5, 8 इंटू 54.5 बटे 45.5 किया, 9.58 ओम इसका आंसर आ जाएगा सोल्व करेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिरोध बॉक्स और इसकी स्थिति बदल दे तो क्या होगा। जब आप इसको इंटरचेंज कर दोगे इधर उधर तो उस अवस्था में क्या होगा, संतुलित लंबाई L हो जाएगी 100 - L, पहले कितनी थी 45.5। अब आप कैलकुलेट करेंगे उस सीधे से तो हो जाएगा 100 में से 45.5 घटा देना तो नई स्थिति में संतुलित लंबाई 54.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो हमने मीटर सेतु के बारे में पूरी प्रायोगिक व्यवस्था सीखी, उसकी बनावट देख ली, क्रियाविधि देख ली उसकी कि क्रियाविधि किस तरह से काम में लेंगे और इसका एक एग्जांपल न्यूमेरिकल कर लिया। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे विभव मापी। तो हम आपसे कहते हैं सपने देखिए, सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि निशान क्लासेस कोटा आपके साथ है और निशान डिजिटल ऐप के साथ में आपके सपनों को साकार करने में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हम कहते हैं निशान से तो सफलता निश्चित है।